बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे फर्स्ट चैप्टर की 4 एक्सरसाइज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनमें हमने रिलेशन देखे फंक्शंस के, ठीक है, डोमेन रेंज देखी, फिर बाद में ग्राफ्स का भी थोड़ा सा उन्होंने बताया था पीछे, और नेक्स्ट हमने कंटिन्यूटी भी देख ली, ठीक है। अब है हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हमारे पास टोटली ग्राफ्स हैं, हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें ग्राफ मिले और वहाँ से हमें एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, या ये रिलेशन है, या फिर यहाँ फंक्शन का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये सब ग्राफ से पता चलेगा। पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि ग्राफ खुद क्या चीज़ है, ग्राफ की खुद की डेफिनेशन क्या है। द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम जानते हैं वो 2 पॉइंट्स पे लाई करता है, एक्स और वाई पे, एंड द रिलेशन इज़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एज अ डोमेन। इसका मतलब है हमारे पास जो रिलेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो कि हम पहले भी जानते हैं, और जो y है वो डिपेंडेंट है। यानी कि x हम अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू है यानी डोमेन है, और y हमारे पास रेंज है। इस तरह हमारे पास फंक्शन होगा, उसको पहले हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये फॉर्म देंगे, फिर x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की आती जाएंगी, तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगा और उस हिसाब से हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब पहले था हमारे पास कि किसी भी ग्राफ से अगर पता करना हो कि ये फंक्शन का ग्राफ है, कि ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हमारे पास था वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट था, उससे जब वो एक पॉइंट पे टच करती थी तो उसका मतलब था कि वो ग्राफ है फंक्शन का। अगर 2 पॉइंट पे टच कर रही है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अगर कोई हमसे पूछे कि इस ग्राफ का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है। किसी भी ग्राफ यानी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके ग्राफ का टेस्ट ये है कि हम उसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहेंगे, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे उस ग्राफ में, अगर वो एक पॉइंट पे टच कर रही है मतलब कि फ़ंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। अब जी हमारे पास एक तो है ग्राफ ऑफ फंक्शन, दूसरा आगे रिलेशंस भी हैं। रिलेशन क्या चीज़ है, यानी हमारे पास अगर ग्राफ है सर्कल का, एलिप्स का, ठीक है, हाइपरबोला, इनकी इक्वेशंस भी है हमारे पास, ये सब में खुद ग्राफ्स ही हैं, सर्कल वगैरह, तो ये सब हमारे पास रिलेशंस होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास रिलेशंस है, क्योंकि इनके जो ग्राफ बनते हैं वो इस टेस्ट को वेरीफाई नहीं करते, वो फंक्शन नहीं होते, इसलिए वो रिलेशंस के ग्राफ होते हैं, ठीक हो गया। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जब वो फंक्शन आएगा, कोई भी फंक्शन बनेगा, वो हमेशा एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। हमने पहले पढ़ा है एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन है जिनको स्प्लिट करना इजी हो, ठीक है, वो वाले हमारे पास फंक्शंस होंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस का ग्राफ हमें ड्रा नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही वो फंक्शंस हमें मिलते हैं ड्रा करने के लिए। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ये कौन से फंक्शंस होते हैं ग्राफ के लिए, वो हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब हम देखते हैं जी एग्जांपल, जो हमारे पास एग्जांपल्स है ना वो सारी हमारी एक्सरसाइज के रिलेटिव हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज ही स्टार्ट करते हैं, उस हिसाब से हमारी एग्जांपल्स भी होते जाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें से हम क्वेश्चंस तो बहुत कम आते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किस्मत का क्या पता कब क्वेश्चन आ जाए। अब एक्सरसाइज है 1.5, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हम 1 करने लगे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। इक्वेशन है हमारे पास x2 + y2 इज इक्वल टू 9। हमने देखा डेफिनेशन में हमारे पास ये वाली होनी चाहिए, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी y की वैल्यू इधर ही रहने देंगे और x की उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये सिक्योर रूट उधर ले लेंगे, अंडर रूट, ठीक है, तो मतलब ये प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ सिक्योर रूट लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और इस हिसाब से y की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, ठीक है। अब पहले हम इसकी डोमेन रेंज देखते हैं, ताकि पता तो हो यह कहाँ पे अनडिफाइंड है, वो वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है। जैसा कि उसने डेफिनेशन में ही कह दिया कि x इज़ अ डोमेन, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास हम डोमेन में कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते जिसमें अंडर रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर में अगर एक्स में हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, वो वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी। तो हम ज़रा ना कुछ वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, थोड़ा सॉल्व कर ले ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ तक वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये x2 इधर गया तो पॉजिटिव का हो गया, तो मतलब हमारे पास +-3। हम इसमें 3 पुट करके पहले देखते हैं। 3 जब पुट किया तो हमारे पास 9 आ गया, तो वो 0, मतलब हम 3 प्लस का और माइनस का पुट कर सकते हैं। अब हम 4 पुट करके देखते हैं, 9 माइनस 4, ठीक है। 9 4 4 16, तो हमारे पास क्या आंसर आया, देखें हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जब -4 पुट करेंगे तब भी ऐसा होगा। तो मतलब जब हम 3 +3 और -3 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो हम x की वैल्यू सिर्फ +3 से लेकर -3 तक लेंगे। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम x की वैल्यूज़ +3 से -3 तक लेते हैं, ठीक है। इस साइड में -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। कुछ वैल्यूज़ ही लेके ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो गई तो फिर वो ग्राफ ड्रा करना भी मुश्किल हो जाएगा, हैवी ये काम नहीं करना। अब y की वैल्यूज़, यानी इनमें पुट करने से y की जो वैल्यूज़ आई वो हम निकाल के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ पुट की, हमें पता हमने -3 से +3 तक पुट करनी है, वो पुट करके हमने y की वैल्यूज़ निकाली। अब देखें इनकी हर वैल्यू के साथ प्लस माइनस है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहाँ सिक्योर रूट है फंक्शन में, इस वजह से हमारे पास फंक्शन क्या है, y = 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकला ना, हमने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है। स्क्वायर रूट की वजह से हमारे पास सब के साथ प्लस माइनस आया। तो हम पहले ऐसे करेंगे, एक x की वैल्यूज़ लेते जाएंगे और प्लस के हिसाब से लिखते जाएंगे, फिर माइनस के हिसाब से वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं x की वैल्यू जब -3 है तो हमारे पास y क्या है, 0 है। y इस लाइन पे 0 है, x की वैल्यू क्या है, -3, तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड है हमारे पास जब x -2 होगा तो y की वैल्यू क्या है, 2.2। पहले हम पॉजिटिव 2.2 लेंगे, ठीक है। पहले हमने पॉजिटिव -2x है और जो हमारे पास y है वो 2.2, यानी थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा सा 2 से ऊपर, ठीक हो गया। इसी तरह नीचे ले लेते हैं, जब x की वैल्यू -2 है तो -2.2, ठीक है, वो ज़रा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू क्या है, 2.8। पहले पॉजिटिव वाली ले लेते हैं 2.8, फिर नेगेटिव में ले लेते हैं 2.8, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, पहले +3, 0 है तो y की वैल्यू क्या है, पहले +3 फिर -3, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जब 0 है वो हो गया, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो क्या है, +2.8 y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 तो यहाँ पे +2.8, ठीक है, यहाँ पे ज़रा वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है जब 2 वैल्यू है और यहाँ पे y की 2.2 है, तो ये रही हमारे पास 2.2 वैल्यू, और नेक्स्ट हमारे पास 3 है तो 0 है। अब इसी हिसाब से हम नेगेटिव में वैल्यूज़ ले लेंगे कि जब हमारे पास 1 है तो -2.8 के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी, फिर ज़रा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जब हम इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास ये हमने जब इसने पॉइंट्स को अटैच किया तो हम देखते हैं हमारे पास ये एक सर्कल आया है, ठीक है। अब देखते हैं हम जब सर्कल में हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 2 पॉइंट्स पे टच करेगी, तो यानी ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, और जब हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो तब भी वो 2 पॉइंट पे टच करेगी, यानी कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये हमारे पास रिलेशन का ग्राफ है, क्योंकि ये एक रिलेशन है सर्कल, तो ये हमारे पास सर्कल आया है जो कि एक रिलेशन है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट लेंगे
और उसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास x2/16 है प्लस y²/4 है इज इक्वल टू 1। हमने y की वैल्यू लैदा करनी है ना, तो y को यहीं पे रहने देते हैं और x को वहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। सॉरी, x2/16 ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम ऐसे करते हैं कि y को यहीं पे रखना है, इसके लिए 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाली वैल्यू का हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस x² ही आ जाएगा, 4 है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये कट जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस x²/4, ठीक है। जब हम यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ यूँ बन जाएगी, हम 1/4 को लैदा कर लेते हैं और 16 माइनस x² को लैदा, इसका तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है जो प्लस माइनस 16 माइनस x² बन जाएगी। तो पहले हम इसकी डोमेन देखेंगे, फिर रेंज देखेंगे, उस हिसाब से हम वैल्यू का आंसर निकाल लेंगे। x की वैल्यूज़ पहले निकालेंगे, फिर बाद में x पुट करने से y की जो वैल्यूज़ आएंगी वो लिखेंगे और ग्राफ ड्रा कर लेंगे, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वैल्यू वो एक्सपोनेंट है उनके ऊपर, तो हम वो एक करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है y=e2x है। हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे किस पे ये इन्फिनिटी हो रहा है। तो हम जानते हैं जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ज़ाहिर है इन्फिनिटी की वजह से वो इन्फिनिटी वैल्यू है। तो हम कुछ थोड़ी बहुत वैल्यूज़ ले लेते हैं, x की वैल्यूज़ ले लेते हैं, -1 0 1 2 इतनी सी वैल्यूज़ ले लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ ड्रा हो। जब हमने इसमें कैलकुलेटर से पुट की वैल्यू, शिफ्ट अल्फ़ा ई करेंगे और उस पावर में वैल्यू पुट कर देंगे 2 और अंदर -1 यानी -2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.72 समथिंग। और यहाँ पे 1 आएगी हमारे पास वैल्यू, जाहिर है जब 2 की जगह पे 0 पुट किया, 2 0 0 e0 क्या होगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बहुत ज़्यादा आगे चली गई 7.4, और जब हमने 2 2 ज़ा 4 पुट किया तो और ज़्यादा आगे चली गई वैल्यू, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ग्राफ ड्रा कर देंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है इनमें, ठीक है। यहाँ पे 0 है, चलें हम कुछ यूँ कर लेते हैं, 0.72 ये पॉइंट बना लेते हैं, देन 1 ये पॉइंट बना लेते हैं, और फिर थोड़ा सा ऊपर 7.4, फिर कुछ ज़्यादा ही ऊपर 54.5, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 0 1 2 और यहाँ पे -1, यही पॉइंट्स चाहिए, तो बस हम यही लिख लेते हैं। जब हमारे पास -1 है तो क्या है, -0.72, जब 0 है तो क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, सॉरी x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, वो यहीं पे बनेगी। और इसी तरह जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे गलती होगी, देखिए -1 था तो ये इस साइड पे पॉइंट बनना था, ठीक है, फिर बाद में इधर बनना है, फिर बाद में है जी जब 1 है तो 7.4, जब इसकी वैल्यू 1 है तो 7.4, तो फिर जब 2 है तो ये वाली वैल्यू, यानी एक तरह की यूँ हमारे पास वैल्यू आ रही है। और ये देखें अगर हम -2 पुट करेंगे तो यूँ चलता ही जाएगी, ये कभी इसके साथ टच नहीं करेगी, अगर टच करेगी तो -इन्फिनिटी पे जाके ही टच करेगी एक्स एक्सिस को। ये वाली चीज़ एक्सपोनेंट की ग्राफ की, ये हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमने पढ़े थे तब बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ग्राफ बन गया। नेक्स्ट जो है इसका 3x, वो भी इस हिसाब से हम कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे और उनको पुट करने से ग्राफ ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है जिसमें हमारे पास दिया गया है कि x = t है, y = t² है। अब t ये क्या है, जो t है वो -3 से लेकर 3 तक है, यानी इक्वलिटी का निशान है, यानी -3 भी शामिल है और 3 तक, ये वैल्यूज़ हम लेंगे। देखा उन्होंने हमें डोमेन एक तरह से दे दी, यानी x किसके इक्वल है, t, यही वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन y के लिए इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे, सिंपल। और t क्या है, t पैरामीट्रिक फंक्शन है, ठीक है। हम जानते हैं पैरामीट्रिक जो है वो कोई थर्ड वेरिएबल होता है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और t थर्ड वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज़ दे दी हैं हमें।
टी की वैल्यूज़ हम पहले लिख लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब एक्स की क्या वैल्यू है टी, यानी जो टी की वैल्यूज़ होंगी वही एक्स की वैल्यूज़ होंगी, वो लिख ली हमने। लेकिन y क्या है, t का स्क्वायर यानी इनका स्क्वायर। जब हम -3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये माइनस वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 3 3 ज़ा 9, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 ही, 0, इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 ही, ये 4 और ये 9। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। बस इतना सा काम है। और हमें ग्राफ के लिए चाहिए क्या, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब हम सिंपल ग्राफ ड्रा करते हैं छोटा सा। ये 0 आ गया हमारे पास, 1 2 3, छोटा सा ग्राफ ड्रा कर लेते हैं क्योंकि ये इस पे है, लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ होगा तो और आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसी पे कर रहे हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -3। जब x की वैल्यू -3 है तो y क्या है, 9। तो मतलब हमें 9 तक करना है। ये 4 है, चले हम यहाँ पे 9 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जब -3 है तो y की वैल्यू क्या है जी, 9 है, ठीक, यहाँ पे आ गई। जब x है -2 तो y की वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ पे एज्यूम कर ली। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। जब 0 है तो 0। इसी तरह जब +1 है तब भी 1 है, जब +2 है x की वैल्यू तब 4 है, ठीक है। और जब 3 है तो 9 है, ये रही। तो यानी हमारे पास ये एक ग्राफ बन गया। सिंपल ये काम था। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें बस ये दिया गया है। सेकंड में जस्ट ये है कि x है t-1, y है 2t-1 और t की वैल्यू क्या है, -1 से लेकर 5 तक, यानी ओपन इंटरवल में, ठीक है। यानी t की वैल्यू -1 और 5 नहीं है, देखिए इक्वलिटी नहीं है, तो हम इनके दरमियान की लेंगे 0, 1 2 3 4। टी की वैल्यू ये आ गई। एक्स की वैल्यू क्या होगी, टी में से 1 निकालें, 0 -1 -1, फिर 1 -1 0, फिर 2 -1 1, 3 -1 2, 4 -1 3, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, पहले 2 को मल्टीप्लाई करें t से, यानी पहले 0 पुट करते हैं, रफ में देख लें। पहले हमने t की जगह 0 पुट किया, -1, तो हमारे पास क्या आंसर आया, -1। y का आंसर क्या गया, -1। फिर t की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1। इस तरह ये लिखते जाएं। ये वैल्यूज़ आ गई। फिर x और y के वैल्यूज़ उस हिसाब से ग्राफ ड्रा करें और ग्राफ ड्रा कर दें उसका, बस सिंपल यही काम है। थर्ड है थोड़ा सा डिफरेंट, उसमें है जी जो x है हमारे पास वो सीकेंड थीटा है। अब सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के, ठीक है। y = है tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थीटा की क्या वैल्यूज़ लें, हम जानते हैं डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, तो हम कुछ पॉजिटिव में वैल्यूज़ ले लेंगे, 180 डिग्री, 120 डिग्री यानी थीटा, और 60 डिग्री, इसी तरह 0 डिग्री ले लेंगे, और ये सब पॉजिटिव में ले लेंगे, ठीक है। ये काम करेंगे हम। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू, ये देखेंगे एक्स के इक्वल है। थीटा की यहाँ पे पुट करके जो आंसर आएगा वो एक्स की वैल्यूज़ बनती जाएंगी, और जो थीटा की यहाँ पे पुट करने से आंसर आएगा वो वाई की बनती जाएंगी। यहाँ पे पुट की तो -1 आया, -2 आया, 2 आया, 0 पे 1 आ गया। इसी तरह जब पॉजिटिव का है तो ये वैल्यू यूँ हो जाएगी। सिंपल, बस यही काम है, और कोई तो इसमें काम ही नहीं है। इस हिसाब से हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। एक्स और वाई, थीटा की वैल्यू नहीं देखनी क्योंकि थीटा की हमने पुट करने से एक्स और वाई निकाल लिया है। अब जस्ट एक्स और वाई की वैल्यूज़ के हिसाब से ग्राफ ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पीसवाइज फंक्शन आ गया है, यानी एक्स की दो वैल्यूज़ होंगी और वाई की एक ही वैल्यू, ठीक है। y = f(x) टाइप ही है वैल्यूज़। तो पहले हम y = x-1 और उसकी जो कंडीशन है, यानी हमें डोमेन दे दी है x छोटा हो 3 से, तो हम पहले क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी छोटी होंगी वो 3 से, ठीक हो गया। तो वो क्या होंगी, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 या -2, बस इतनी वैल्यूज़ ले लेते हैं, आगे तो बहुत है x की। अब ये x की वैल्यूज़ इसमें पुट करने से y की जो वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे लिख के हम एक ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है।
वैल्यूज़ आ गई तो उस हिसाब से हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। ठीक हो गया। एक दफ़ा ग्राफ का बता दें, ये देखें यहाँ पे हम जानते हैं x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इस हिसाब से ग्राफ ड्रा कर लें, सिंपल। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लें, यहीं पे वो उसको डिफरेंट पेंसिल से शो कर दें, और फिर जब हम दूसरा फंक्शन लिखें y = 2x + 1 जो कि है x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3, यानी 3 से वैल्यूज़ लेंगे 2 1 3 से लेंगे तो वो 3 4 5 6 इतनी सी ले लेते हैं कि यानी x की ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की जो वैल्यूज़ होंगी उसका भी हम ग्राफ बना के यहीं पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इतना सा काम है। नेक्स्ट भी इसी तरह वैल्यूज़ हमने x की पुट किए जानी है और हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो भी कुछ इस टाइप का है कि x2 -4 है और x + 2 है, -2 है। तो हम इसको जस्ट उन्होंने बोला है सिंप्लीफाई करें और x और y की वैल्यूज़ निकालें कि x0 = 2, यानी कि जब हम 2 पुट करेंगे तो ज़ाहिरी बात है ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो हमारे पास y क्या आया, x + 2। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लें और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़, उस हिसाब से y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, 1 पुट किया 3, जब 2 पुट किया 4, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और ग्राफ ड्रा कर लें। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड है वो ये इतना सा डिफरेंट है, इसमें भी पीस वाइज है, इसमें लेकिन एक ही फंक्शन बनेगा। ठीक है, जैसा कि कंटिन्यूटी वाले फंक्शन थे कुछ इस तरह थे। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास x + 3 एक फंक्शन होगा और हम ये वाली इसमें डोमेन पुट करेंगे, क्योंकि ये 2 तो खुद ही, अगर y की वैल्यू 2 होगी x भी 2 होगी, इसके साथ थोड़ी ना x है कि कुछ मल्टीप्लाई होकर y की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ये फिर एक कांस्टेंट ग्राफ निकल आएगा। और यहाँ पे पहला हमारे पास है x + 3, उन्होंने कहा x0 = 3। हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं जी, x की वैल्यूज़ -2 -1 0 1 2। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास जो y की वैल्यूज़ आएंगी। और सेकंड हमारे पास x की वैल्यू भी 2 ही है और y की उसी हिसाब से 2 ही रहेगी। x की 2 है, यानी ये फंक्शन 2 ही है और इसमें क्या पुट करें, कुछ भी नहीं पुट होना, तो वो y की वैल्यू भी वही रहेगी, यानी ये कांस्टेंट पॉइंट ही रहेगा। तो इसे ना भी ड्रा करें तो कोई ऐसा इशू नहीं, जस्ट इसके लिए पुट करते जाएं और y की वैल्यूज़ निकालते जाएं। अच्छा जी, जो फोर्थ क्वेश्चन है x2 - 16 है, x - 4 है। ठीक है, और यहाँ पे है जी x0 = 4। तो इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y = x + 4 आ जाएगा। तो हम कुछ वैल्यूज़ x की ले लेंगे और इसमें पुट करेंगे और वो y की वैल्यूज़ निकल आएंगी, उस हिसाब से हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। सिंपल यही क्वेश्चन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आ भी गया तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इजी क्वेश्चन है, इजी लें और इजी ही लगेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वो करते हैं, वो भी बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इजी है। फर्स्ट है हमारे पास x = sin 2x। हम देखते हैं यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो हम लेट कर लेंगे y1 = x, ये वाली यानी लेफ्ट हैंड साइड, और y2 किसके इक्वल कर लेंगे, राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे x है, यानी हम रेडियन में x की वैल्यूज़ ले लेंगे। हम x की वैल्यूज़ कुछ रेडियन में ले लेते हैं, यानी जो कि हमारे पास -π/2 -π/3 -π/6, फिर 0, फिर पॉजिटिव में। ठीक है, यूँ कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे और पहले हम y1 निकालेंगे। y1 क्या है, x है, यानी यही वैल्यूज़। π/2 सिर्फ ये वैल्यूज़ नोट करने वाली हैं कि π/2 किसके इक्वल होता है, 1.57, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। π/3 किसके इक्वल होता है, 1.04। π/6 किसके इक्वल होता है, 0.52 के। ठीक है, जस्ट ये नोट करने वाली वैल्यू है और कुछ इसमें नोटेड वैल्यू नहीं है। ये यहाँ पे इसी तरह पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। ठीक है,
1.57। और y2 हमारे पास क्या है, जब 2 पहले x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, या फिर हम ये भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये इसी π/2 ही इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो π/2 पे वो 0 हो जाएगा, साइन 0 ही होता है, और ये 0.87 होगा, यहाँ भी -0.87 होगा, यहाँ 0 होगा, फिर इस साइड पे ये पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, ठीक है। और इस हिसाब से हम ग्राफ ड्रा कर देंगे। पहले x की ये वैल्यूज़ लेंगे और y1 ड्रा कर देंगे, फिर y2 की वैल्यूज़ लेंगे और y2 ड्रा करेंगे। ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज़ जो है वो सेम है y की वैल्यूज़ के। देखें y1 = x है, यानी जो x की वैल्यूज़ हैं वही y की वैल्यूज़ हैं। इसमें जस्ट थोड़ा सा चेंज आया, x की वैल्यूज़ ये हम लेते जाएंगे और y की वैल्यूज़ ये पुट करते जाएंगे। और बुक में या फिर सिंपली छोटा सा लिख लें कि π/2 इक्वल होता है 1.57 के, 1.04 के, फिर माइनस पॉजिटिव की वजह से वो वैल्यूज़ बन जाती हैं, ठीक है। ये है, जस्ट ये चीज़ देखने वाली है। ये वैसे कैलकुलेटर से भी निकल जाती है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड आ जाता है वो आ जाता है x/2 = cos x। अब यहाँ पे हम कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, सिंपली y1 = x/2 कर देंगे और y2 = cos x कर देंगे जस्ट। अब देखेंगे हम x की क्या वैल्यूज़ लें, रेडियन में हमने लेनी है x की वैल्यूज़, तो -π/3 ले लेंगे, जो कि किसके इक्वल होता है, हमने अभी देखा 1.04 के, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह हम कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगी और आंसर भी इनके पॉजिटिव में हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0.26 है, यहाँ पे हमारे पास 0.52 आ जाएगी, क्योंकि y1 जो है वो x/2 है, ये x की वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे और ये आ जाएगी इस तरह। π/6 पे जो हमारे पास वैल्यू थी 0.52, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट चलता जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे और ग्राफ ड्रा कर लेंगे। फिर y2 जब हम निकालेंगे तो हम cos x यानी cos और साथ x की वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यूज़ निकाल लेंगे, सिर्फ ये काम है। और पहले x की वैल्यूज़ लेंगे और y1 के हिसाब से ग्राफ ड्रा कर देंगे, फिर y2 के हिसाब से, ठीक है। जैसे यही काम है। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह है, 2x = tan x। जस्ट हम डिग्री में भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, यानी x = 90 डिग्री भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसा कि ये इक्वल होते हैं उसके 90, 60, 30 इस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि वैल्यूज़ आंसर तो वही होंगे, भला वो रेडियन में लिख दें भला वो उसमें लिख दें, बस ये होता है कि जब साथ कोस वगैरह आ जाए तो हमने डिग्री के हिसाब से वैल्यूज़ लेनी होती हैं, यानी कि 90, 60, 30। और जब हमारे पास x/2 आ जाए तो मतलब हमने रेडियन में वैल्यू लेनी है, यानी π/3, π/6। इसी तरह ये है, इसमें भी हम y1 = 2x पुट कर लेंगे, y2 = tan x पुट कर लेंगे और हम x की वैल्यूज़ रेडियन में लेके y1 निकाल लेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे x की वैल्यू को तो हमारे पास y1 आ जाएगा। फिर बाद में 10 के साथ x को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास y2 आता जाएगा। बस वो ग्राफ ड्रा कर लेंगे, पहले y1 के हिसाब से ग्राफ ड्रा कर लेंगे, फिर y2 के हिसाब से ग्राफ ड्रा कर लेंगे और बस एक्सरसाइज कंप्लीट। इतनी सी बात है, ग्राफ ड्रा करना बहुत ही आसान काम है, जो पहले भी हम करते आए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हमें वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेंगी, पहले हमें वैल्यूज़ दे देते होते थे। जैसे यही काम है, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट है। कल से इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर की तरफ आएंगे, वो भी बहुत आसान है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।